हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो एक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो चेन्नई पे लोकेटेड है, ने एडवर्टाइजमेंट में निकाला है प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड विंड एंड सोलर रिसोर्स असाइनमेंट थ्रू मैपिंग एंड मेजरमेंट्स और प्रोजेक्ट इंजीनियर स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इसका फॉर्म आप भर सकते हैं ऑनलाइन। नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड विंड एंड सोलर रिसोर्स असाइनमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट है 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और पर मंथ सैलरी है 20,000 रुपये। और एज लिमिट है मैक्सिमम 30 वर्ष। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड विंड एंड सोलर रिसोर्स असाइनमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट है 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ BTech कंप्लीट होना चाहिए। और कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन 25,000 पर मंथ है। और एज लिमिट है 30 ईयर्स मैक्सिमम। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए सैलरी है 25,000 पर मंथ। नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर ग्रेड 1। नंबर ऑफ पोस्ट है 2। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% के साथ BTech कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस विंड एनर्जी सेक्टर में 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन है 30,000 से 35,000 रुपये पर मंथ। और एज है मैक्सिमम 30 ईयर्स। नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर ग्रेड 2। नंबर ऑफ पोस्ट है 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ BTech कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस विंड एनर्जी सेक्टर की फील्ड में मिनिमम 4 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन है 50,000 पर मंथ। और एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर्स। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट NIWE.RES.in पे जाकर भर सकते हो। आप यदि डिप्लोमा और आपने BTech दोनों किया है तो आप दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं।
कैंडिडेट को फॉर्म भरते समय एज प्रूफ, 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा की मार्कशीट सभी सेमेस्टर की, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बी.टेक से अप्लाई कर रहे हो तो बी.टेक के ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, यदि आप कैटेगरी से है तो कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आदि PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने हैं। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और बी.टेक वालों को जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। SC ST को एज रिलेशन दिया गया है 5 वर्ष का, आयु में छूट दी गई 5 वर्ष की। OBC नॉन क्रिमिलियर को एज में छूट दी गई है 3 वर्ष की। PWD UR कैंडिडेट को आयु में छूट दी गई है 10 वर्ष की। PWD OBC नॉन क्लियर कैंडिडेट को एज में छूट दी गई है 13 वर्ष की। और PWD SC ST को एज में छूट दी गई है 15 वर्ष की। और एक सर्विसमैन को एज में छूट दी गई है 3 वर्ष की। कंपनी द्वारा आपको टेस्ट और इंटरव्यू में आने के लिए, अटेंड करने के लिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। आपको इंस्टीट्यूट आपकी क्वालिफिकेशन के और परसेंटेज के अनुसार आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा स्क्रीन कमेटी के द्वारा। और आपको उसके बाद रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपके रजिस्टर्ड email ID पर मेल किया जाएगा आपको। और इंस्टीट्यूट द्वारा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट nivve.res.in पर डिस्प्ले की जाएंगी, जो आप nivve.res.in के करियर सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। और कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। यदि कैंडिडेट ने डिप्लोमा और बी.टेक दोनों किया है तो डिप्लोमा की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग से, और बी.टेक की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अलग से। और दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। और इस फॉर्म को भरने के लिए कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 12 नवंबर 2021 और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 नवंबर 2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है nivve.res.in। इसी करियर सेक्शन में जाना है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है।